नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राय अध्ययन धाम पे। मैं हूं राम कुमार मिश्रा। मेरे साथ एक कृतिका जो राजस्थान से आई हुई हैं, जिन्होंने पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और कृतिका, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कृतिका, आज आप दिल्ली आई और हम लोग ये साक्षात्कार कर रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपके घर वालों की भी शुभकामनाएं, आपको उन्होंने सहयोग किया, आप बड़ी मेहनत की। तो ये बताइए, ये जो जेआरएफ तक की यात्रा थी, कैसी रही आपकी जेआरएफ तक की यात्रा? समतल चली या उतार चढ़ाव था, या पथरीली रास्ते थे, या फूल सूल दोनों थे, या केवल फूल फूल थे? नहीं सर, एकदम समतल ही थी, फूल फूल थे। स्टार्टिंग से ही जैसे मेरा ये था कि मैंने जब सोचा था कि मेरे को जेआरएफ निकालना है, मतलब मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सिर्फ मेरे को नेट करना है। तो स्टार्टिंग से मेरा यही था कि मेरे को करना है तो पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जेआरएफ के लिए मैं लगातार लगी रहती थी। पहले स्टार्टिंग की बात है कि जब मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास ज्वाइन करी थी तब मतलब आपने ना मैराथन क्लास रखी थी, जैसे वो नहीं होते अन अकेडमी की तरफ से, वो 3 दिन ऐसे फिक्स थे जिसमें आपने पूरे पीवाईक्यू दिए थे। और जबकि मेरे को उसमें कुछ नहीं आता था, लेकिन जब आपने बोला कि मतलब डिवाइड कर रखा था कि 2004 से लेकर 10 तक पहले टेस्ट में आएंगे ऐसे करके, तो मेरे को कुछ नहीं आता था ना, तो भी मैं वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू पढ़ के ही वो टेस्ट देती थी। और एक बार उसमें फिर भी मेरी रैंक भी आई थी शुरुआत में ही। तो इसी तरह और बाकी स्टार्टिंग से ही कोई भी टेस्ट होता था मैं उसी को, आप ऐसे बोलते थे कि भले ही आप नई जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके नहीं पढ़ रखा होता है, लेकिन आपके पास कोई भी बुक है जो मैं टॉपिक देता हूँ, कहीं ना कहीं से पढ़ कर आओ। मतलब हो सकता है कि पूरा का पूरा अपन को याद नहीं रहे क्योंकि पढ़ नहीं रखा, लेकिन ये तो पता चलेगा कि अगर अपन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं तो अपन को ये तो पता चलेगा कि हाँ अपन ने कुछ पढ़ा, जो कुछ तो सही होंगे अपने। तो वही है कि मैं उसको, जैसे मेरे पास दृष्टि की गाइड थी, मैं उससे स्टार्टिंग से ही जैसे आपके टेस्ट होते थे मैं उससे पढ़ के जाती थी, भले मैंने वो क्लास नहीं ली हो। और इसी तरह मैंने मतलब एक भी क्लास भले टेस्ट की हो कुछ भी हो मैंने कभी नहीं छोड़ी, और सारी की तो सारी क्लास कितना अटेंड कितने करी। समय तक आपने तैयारी की, कितना टाइम लगा? सर मैंने अगस्त में ज्वाइन करा था और मार्च में तो एग्जाम ही हो गया था। अच्छा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब आपने 8 महीने तैयारी की। और 8 महीने पहली बार आपका जेआरएफ हो गया। एमए कब हुआ आपका? एमए हुआ ही नहीं ना सर अभी तक। आय हाय, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एमए हुआ ही नहीं और एमए के साथ में आपका जेआरएफ हो गया, ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो कहते हैं ना, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे, उनका जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। तो वक्त से आगे निकलिए आप, अब आप पीएचडी पे फोकस करिए और पीएचडी ले लीजिए। अब आप आगे आने वाले जो बार बार फेल होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आप तो आपको सुनेंगे, आपका तो हेडलाइन जाएगा टॉपर्स इंटरव्यू। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर उनको मैं फेल होने का कारण? उनके लिए कुछ पंक्तियां बोलना सुनाओ चाहती हूँ। सुनाओ। तो साथियों सुना रही है, ये सुनिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ। बताइए। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्योंकि मैं कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, प्रॉपर गाइड करिए। आज समझ लीजिए आप एक टीचर हैं, आप सिलेक्ट होके आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपने विद्यार्थी समझ के इनको गाइड करिए कि कैसे शुरुआत करें जिससे ये भी पहली बार में सिलेक्ट हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मेरा ये था कि मैंने स्टार्टिंग से जब कोर्स भी नहीं लिया था ना, तब भी मेरा ये था कि कहानियां मैं पहले ही सल्टा चुकी थी, मतलब पूरा मैंने कहानी वाला पार्ट कर लिया था, क्योंकि ये वो होता है वो तो नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ मैंने उसी के साथ खुद के नोट्स भी कहानी के इनके बना लिए थे, और एक दो मतलब उपन्यास भी मैं पहले ही पढ़ चुकी थी। तो ऐसे करके, और मेरा ये रहता ही था कि क्लास के साथ ही, जैसे मतलब जो भी क्लास आपकी शेड्यूल होती थी कि आज उपन्यास ये पढ़ाएंगे, तो उसके एक दिन पहले और सुबह 10:30 बजे क्लास होती थी, उससे पहले मैं वो पूरा टेक्स्ट उसको पूरा पढ़ लेती थी। अच्छा, एक चीज तो मैंने एक चीज देखा था, जब कभी टेस्ट होना होता था तो आप लोग मैसेज कर देते थे हम्म। कि सर क्या टॉपिक कराएंगे। जी। है ना, ये चीजें सही बात है।
तो आप पहले उसे पढ़ लेती थी, चलो ठीक है। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि अगर पहले कहीं नहीं जुड़े हैं तो एक बार अपने से चीजों को हाँ पढ़ लेना चाहिए। मतलब कम से कम ये तो समझ आता है क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं, कि हम इतना भी पढ़ के जा रहे हैं, कम से कम मेहनत तो करके जाएं। अब मान लो उसका ये सोच ले कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो यूं टेस्ट देने चले जाएं, तो उसमें क्या होगा, अपना फायदा तो कुछ होना नहीं है। वही अपन पढ़ के जाएं तो अपन को वो समझ विकसित होती है कि अपन मतलब क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। वहाँ जैसे अगर गलत हुआ, आप पढ़ के गए वो याद नहीं आया, हाँ, वहाँ हाँ, गलत हो गया, हाँ, लेकिन जो गलत हुआ वो दोबारा याद हो जाएगा कि हाँ, ये वाला मैं यहाँ पढ़ी थी, right. गलत हुआ, वो दिमाग में रुक जाता है। और ठीक है। इसको मतलब जो गलत होता है उसको स्टार्टिंग से मैंने नोट भी किया था। मतलब एक कॉपी में नोट करती थी जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे उसको, और इसी तरह मैंने करा। और फिर ये था कि है ना, मतलब दिसंबर में मेरे एमए प्रीवियस के एग्ज़ाम भी थे, और उस टाइम पीरियड में मैंने पेपर फर्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ती थी। एमए का एग्ज़ाम है मेरे, मान लो मतलब 1 बजे मेरे को निकलना होता था बीकानेर के लिए, नोखा में मैं रहती हूँ, तो उसमें टाइम लगता था, तो मैं 1 बजे निकलती थी। तो उससे पहले भी मतलब उसको पढ़ने की बजाय मैं आपकी क्लास ले रही होती थी। तो मैंने मतलब आपकी क्लास तो मैं नहीं छोड़ती थी, और उसी वजह से मेरे मतलब जो एक घंटे मतलब 1 महीने का टाइम पीरियड था, मैंने पेपर फर्स्ट मतलब उस टाइम पीरियड में 2 यूनिट हो चुकी थी, तो उसको मैंने एंड टाइम में भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ 8 यूनिट पेपर फर्स्ट में कवर करके, क्योंकि तलवीर सर ने बोला था कि ये ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पढ़ के जाओ, अगर जितना भी पढ़ो उतना ही अगर ढंग से कर लो ना तो आराम से हो जाएगा। तो मैंने 8 यूनिट ही पढ़ी थी, और फिर भी मेरे पेपर फर्स्ट में 30 नंबर सही थे। भाई बहुत है, ताली बजाओ। यही चीजें कीर्तिका मैं बार बार बोलता हूँ, 100% पीछे मत भागो। लेकिन ये उसी के पीछे भागेंगे, भाई जो नहीं आ रहा है पहले उसे छोड़ दो। जैसे 10 पॉइंट है उसमें से 7-8 इजी हैं, 2 बहुत कठिन है, तो 7-8 में से 4 एकदम सरल है, पहले 4 पढ़ो, 4 तैयार हो जाए तो 4 पढ़ो, जब ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तब उधर जाओ, समय बचे ना जाओ, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बातें बहुत अच्छी कही आपने। तो और बाकी पढ़ने का क्या रूटीन था? जैसे एक तो आपने बता दिया कि लगन थी, भाई जो चीजें पढ़ाई जानी है उसे पहले से पढ़ के आ रहे हो, तो डाउट भी क्लियर हो जाते थे, आपको ये भी पता हो जाता था अगली बार क्या आना है, इसके बाद सर क्या बताएंगे, कमेंट करके आंसर बताने में भी अच्छा लगता था, इससे खुद पता चल जाता और था। एक ये होता है कि क्लास जब चलती रहती थी, अगर अब मतलब मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो मैं उसको करती थी कि उसमें टाइप कर लेती थी कमेंट में, तो उससे क्या होता है कि अपने वो चीज़ है ना, भले ही उस समय गलत हुई हो, अगर अपन ने मेहनत मतलब वो भले देख कर भी लिखा हो, लेकिन अगर अपन ने लिखा है तो वहाँ पर वो बार बार अपन लिखते रहते हैं, तो वो चीज़ अपने वो चीज़ सही होने लग जाती है। यही मैं बोलता हूँ, जब रिवीजन कराता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करो, और मैं भी देखो साथ के साथ लिखता रहता हूँ, भले मैं पूरा नहीं लिखता, अधूरा ही लिखता हूँ, लेकिन मेरी पेन हाथ वो चलता रहता है वहां पे, वो रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो दूसरा, ये क्या अवॉइड करें क्या ना करें अगर इनको प्रथम बार में सेलेक्ट होना है, तो आपकी लगन से इनको समझ आ गई, अगर जो कोई फॉलो करे आपको जैसे आप बोल रहे हो वो तो हो जाएगा। बाकी फिर भी आप एहतियातन इनको क्या बताएं कि भाई जिनके इनसे रास्ता आसान हो जाए, जैसे कम पढ़ के ये पास हो जाए, ऐसा रास्ता बताओ। जैसे मैं ये तो नहीं बोलती कि है ना कोई बुक पढ़ो, अगर बुक नहीं पढ़ो ओनली मतलब जैसे दृष्टि का तो आप सारा करवाते ही हो, और दृष्टि सब जितनी भी किताबें है उसका सारा मिक्स उसके अंदर आ ही जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ सकते हो, तो और उसको भी कोई रटना वटना नहीं है, मतलब कोई याद नहीं करना कोई भी चीज़, उसको बार बार पढ़ो। मेरी स्टार्टिंग से था, मैंने ना मतलब रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी थी, तो ये था कि मैंने पढ़ा उसको, और मतलब जैसे मतलब पेज डिसाइड कर लेती थी, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है उसका, जो मैं उसको पढ़ती थी। फिर है ना मैंने देखा कि पीवाईक्यू में उसमें कौन से कथन आ रखे, मैं उसको भी अंडरलाइन कर लेती थी कि हाँ ये आ रखे तो मतलब ये मोस्ट होंगे, ठीक है। और कोई क्लास में करवाए, और फिर मैं दृष्टि के बुक में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन दिए हुए होते थे, सारे वहां लिखा गया शुक्ल से, जैसे आदिकाल उठा, उसी को ही मैं अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेती थी। तो तब ये होता था कि कोई भी कथन आ जाए ना, तो ये चीज तो पता होती थी ये तो रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी तो चलो अपन को मतलब, और बाकी कथन के भी ये होते हैं कि उस कथन को पूरा कभी याद होते ही नहीं है, उसको वो उसका की पॉइंट बना लो और उसको याद करो, तो ज्यादातर कथन है ना याद ही रहते थे, मतलब लगभग याद हो गए थे। पहले तो स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कि कथन याद नहीं होते, लेकिन पढ़ते पढ़ते याद हो जाते। पढ़ के आते हो, फिर अगर आपने देखा होगा एक बार मैं आधुनिक काल वगैरह में कविताओं में कथन पे टेस्ट ले लिया था, सारे कथन एक साथ करा दिया, उसमें पूछ लिया,
तो याद होने लगते हैं। शुरुआत में दिक्कत होती है, हम्म, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो हमको की पॉइंट मिल जाता है हाँ उसी हाँ उसमें। हाँ हाँ जैसे अब संकल्पनात्मक अनुभूत जयशंकर हाँ प्रसाद का हो हाँ गया, रामचंद्र तिवारी हो गया, तो उनका व्यापक स्वरूप देखते हैं, हम्म विश्वव्यापी राग सुनते हैं, हम्म तो वो चीजें वहां पे हिट हाँ करने लगती हैं। लेकिन अब कोई कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है, एक बार में कहाँ याद होता है, हाँ वही। जब वो उसे थोड़ा पढ़ोगे दो चार बार। मतलब क्लास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा खुद का भी एफर्ट्स लगाना ही पड़ता है। डेफिनेटली लगाना हाँ पड़ता है। क्लास में जो पढ़ाया गया हाँ उसे बाइंड अप करने का काम आपका वही स्वयं का है, वही क्योंकि टीचर ने बता दिया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि चलो ठीक है तार सप्तक कभी हो गए, लेकिन वहां आपको समझ आ गया ना कि पूरा याद यार हुआ। वो तो जब खुद को ही उसे करना अभ्यास पड़ेगा। करोगे, हाँ जब उसे 3 बार खुद करोगे, रिवीजन करोगे, तब वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हम्म। इनको लगता है एक बार पढ़ के हो जाए, तो ये चीजें तो सही बात है, इनको थोड़ा सा अपने एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। बाकी फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज करें ये लोग हिंदी वाले? फर्स्ट पेपर का मैंने देखो ज़्यादा नहीं किया था, डेली एक क्लास लो। और लेकिन ये होना चाहिए जिस दिन वो क्लास ली उसी टाइम पीरियड में 24 घंटे के अंदर अंदर उसी को रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करना चाहिए, ये भी बात वही। सही है। और मैं इसी के साथ ये और करती थी, उसी दिन जो किया लेकिन अगले दिन वो क्लास आने से पहले एक बार फिर से पढ़ लेती थी, तो वो 2 बार रिवाइज हो गया, तो इतने से काम चल जाता है और पीवाईक्यू लगाते रहो। ऐसा क्या था जो तुम्हारी लगन बनी हुई थी, मेहनत करती रहती थी? क्योंकि जो चीजें बता रही हो सबसे फॉलो नहीं होता, एक ही 2 दिन फॉलो होता है। ऐसा कैसा रहा कि कंटिन्यू आप उसे फॉलो करते थे? क्या चीजें थी जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रही? लगन तो मतलब मेरी मतलब जब से मैं पढ़ने लगी हूँ, मतलब पढ़ाई में जैसे मन लगा। पहले है ना, मतलब दादा दादी जी थे ना, ऐसा हमारा घर में ऐसा रहा है कि पूरी फैमिली एजुकेटेड है, हम्म, सारी गवर्नमेंट जॉब में है, पापा और मम्मी को छोड़कर। और मतलब दादा दादी जी मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे। और फिर तीन बुआएं हैं, तीनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। और उनके जो फूफा जी है वो भी तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। और फिर मेरी ताऊ जी की 3 लड़कियां हैं, वो भी तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो अब आप भी क्वालिफाई हो गई तो सबको भाई एक हाँ आस तो बन जाती है, अच्छा हाँ लगता है। वही। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी फैमिली में मतलब मम्मी पापा तो मतलब चाहते ही थे कि हो जाए। और वो बहुत सपोर्ट, मम्मी मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उन्होंने मेरे को कभी कोई काम नहीं करवाया पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं पढ़ती रहती थी, मेरे पास समय ही नहीं बचता था। मेरे को पूरा दिन खत्म होने के बाद भी कितना भी पढ़ लूँ ना, मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ती रहती थी, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि 24 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं हम्म, पूरे दिन में। और मैं ये कहना चाहूँगी पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति थे, वो मेरी फूफा जी है, छोटे वाले फूफा जी। वो हमेशा ऐसा कहते थे कि इस लड़की में मैंने लगन देखी है कि ये कर लेगी, ये पहली बार में कर लेगी। ये खुद तो बोलते तो थे ही, इसके साथ साथ मतलब मम्मी पापा को भी ऐसे बोलते थे। एग्जाम देने के पहले भी बोलते थे, और एग्जाम देने के बाद भी बोले थे कि इसका हो जाएगा, इस बार तो हो जाए, मतलब होने का पूरा चांस है। नहीं, जबकि मैंने नंबर नहीं बताए थे, मतलब आंसर की आ गई थी तब भी नहीं बताए थे किसी को तब तक, लेकिन फिर भी बोलते थे कि इस बार तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अगली बार तो मतलब अभी 3 महीने बाद एग्जाम है, तब तो पक्का ही हो जाएगा। तो ऐसा बोलते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। वो मतलब मेरी बुआ की जॉब है ना, तो वो यहीं रहती है, तो वो कम ही आते हैं, लेकिन जितनी बार भी आते हैं बहुत मोटिवेट करके जाते हैं। तो तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी। और इसी के साथ मतलब, और जैसे अपने ही क्लास में एक शिवम गुप्ता नाम का लड़का है। कभी है हाँ वो हाँ शायद वीडियो हाँ हाँ, वो सुनाते भी हैं। है। तो वो क्लास में जब सुनाते थे तब से मैंने बात स्टार्ट करी थी। पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका मेरे को उन्होंने ही बताया था। उनका भी मतलब नेट हुआ है लेकिन आ हाँ, नहीं पाएगा। वो मतलब उनका जेआरएफ हो जाता, मतलब उनमें भी ऐसा था, लेकिन वो लास्ट एक मंथ में नहीं पढ़ पाए थे, इस वजह से नहीं हुआ। और वो बाकी वो रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, लेकिन मेरे से कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती थी, जब तक लाइव नहीं जाती थी ना तब तक मन नहीं मतलब ये था कि लाइव जाना ही है, मतलब ऐसे। लाइफ की एक तारतम्यता बनी हाँ रहती है, सही बात है। जैसे देखो जो जॉब वाले होते हैं जो फ्री हैं, हाँ उनका एक वो बन जाता है, उनकी एक मजबूरी होती है रिकॉर्डेड देखना। लेकिन जो क्लास के रूटीन पे है उनको लाइव देखने में मजा आता है। मुझे भी लाइव क्लास करने, मुझे रिकॉर्डेड क्लास में जल्दी देता नहीं हूँ कभी, वो आईटी ऊटी पे भी, और लाइव क्लास देने में अच्छा लगता है। ये सही बात है। और जैसे मेरी बीएड भी साथ चल रही थी, मैं कभी मतलब जब भी मेरे को कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो भी मैं ना वो जब तक टीचर क्लास में नहीं आया, या फिर अगर मैं जल्दी कॉलेज चली गई, तो मैं वही करती थी, टेक्स्ट पढ़ लेती थी, उपन्यास हुआ, इसको ख़त्म करने का करती थी कि ये हो जाए।
बाकी तो हो नहीं, मतलब हो या ना हो, मतलब क्लास तो कॉलेज में कोई आ जाए तो मतलब नहीं ले सकते। लेकिन मैं वो करती थी कि मैं ये टेक्स्ट पढ़ लेती थी। टेक्स्ट मैंने है ना, मतलब उपन्यास लगभग मैंने सारे ही पढ़ लिए थे। मतलब 3-4 उपन्यास थे, जैसे जो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो वो नहीं पढ़े थे, बाकी मैंने पढ़ लिए थे। तो जिनके पास ना समय हो उनको क्या करना चाहिए? अगर मान लो उतना ना समय हो, देखो क्लास में लोग बोलते हैं सर इतना बड़ा कंटेंट है, इसको कैसे पढ़े, मेरे पास समय नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो कैसे करें इसको? वो अगर है ना क्लास से करे या फिर है ना मतलब गूगल से भी, मतलब ऐसे मतलब उसके बारे में मतलब सारांश वगैरह पढ़ ले तो मतलब हो जाता है। लेकिन आजकल है ना मतलब ये हो गया कि आंटी है ना बीच से ही पूछने लग गया, तो उसके बीच बिना। से पूछने तो लगे, लेकिन एक अगर उनको नहीं पढ़ने का समय है, हाँ। अब जैसे मैं करा रहा हूँ, एक एक नोट्स करा दे हम्म। रहा हूँ, मेन मेन चीजें करा दे रहा हूँ, उनको आइडिया लग जाएगा। हाँ उससे 100% वही। सिक्योरिटी नहीं होगी, लेकिन ये है कि 40, 50, 60%। 1 से 5 यूनिट तो ऐसी है कि कोई भी आपका कर लेना, तो वो मतलब अगर वो ढंग से कर लेना तो उससे तो बाहर ट्यूशन जाना ही नहीं है। और रही बात 6 से 10 में, तो वो तो खुद को थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। बिना लगाए अंदर के प्रश्न सही हो ही नहीं हाँ, पाएंगे। क्योंकि लेकिन हाँ, एक बार है कि अगर नहीं पढ़ने का मौका, हम्म, तो एक बार पात्रों को, उसकी हाँ समीक्षा, उसके हाँ हाँ। महत्वपूर्ण कथन, लेकिन वो भी याद नहीं होते सारे। हम्म, क्यों नहीं याद होते? जब तक कथानक न पढ़ो। हम्म, वो भूल वही। भूल जाते हैं। हम्म, फेमस वाले तो याद हो जाते हैं, और वो पूछता नहीं हम्म, फेमस वाले नहीं। वही। जैसे आप जब भी मतलब 6 से 10 यूनिट की जब भी क्लास लेते थे ना, तो उसके क्वेश्चन मेरे सबसे ज्यादा सही होते थे, क्योंकि मतलब उसकी आपने पढ़ तैयारी मेरी रखा है। बहुत मतलब ज्यादा अच्छी थी। इस बार मैंने अलग अलग से कराए तो थे, घर घर हम्म। नोट्स 2 में भी मैंने हाँ उसके परत संभाल हाँ। के, यहाँ पे भी मैं कराया ये था एक दिन मतलब के ये भी परत। करती थी, जब भी मतलब है ना क्लास होती थी, मतलब उसको पढ़ लिया। और उसके बाद अगर मेरे को समय मिलता था, मान लो अगर किसी दिन आपने कह दिया इसका मतलब पढ़ना है, तो जल्दी से उसको रिवाइज कर लिया। इसके साथ साथ मैं करती थी घर घर नोट से क्वेश्चन कर दी, मतलब वो पढ़ लिए। और दृष्टि के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसको भी पढ़ लेती थी। और वही मतलब ज्यादातर यही होता था कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते थे, तो वो चीज तो मेरे को मतलब वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मतलब कंठस्थ थे, उससे तो मतलब वो गलत कभी होने ही नहीं थे। ये तो सही बात है, ये तो हो ही जाता है। हम्म। तो आगामी विद्यार्थी, अगर आप कीर्तिका को फॉलो करते हो, मैं तो आपको बताता रहता हूँ, मेरी बातें तो रोज सुनते सुनते आप उतनी नहीं समझते हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट शब्दों में बताई। और अगर आप इसे फॉलो कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। आपका पहले अटेम्प्ट में ही फाइनल हो जाएगा। तो कीर्तिका राजस्थान से आई दिल्ली, और इनका इंटरव्यू जो हो रहा है ये दिल्ली से हो रहा है। और गिफ्ट भी लाई हैं, मिठाई भी लाई हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लाइफ में और सक्सेस आए, और खुशियाँ आए, और खुशी हो। जैसे इन्होंने अभी बताया इनके घर में गवर्नमेंट जॉब सबकी है, वैसे मैं कह रहा हूँ मेरी स्टूडेंट कीर्तिका जल्दी ही फाइनल सिलेक्शन लेके राजस्थान बोर्ड में या केंद्र में कहीं पे भी किसी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं दें, पीएचडी में हो जाए इनका, और फिर ये आगे बढ़े। यही अपेक्षाएं हैं और यही शुभकामनाएं हैं। तो कीर्तिका, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको कीर्तिका का इंटरव्यू। बाकी कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप राइट चैनल पे जुड़े रह सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का निवारण करूंगा। मैं ऑलरेडी आपको कराता रहता हूँ मेहनत, और ये हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी वजह से मेरा भी मान सम्मान और बढ़ रहा है ना। ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। और विद्यार्थी तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग यहाँ आए हैं क्योंकि इनकी लगन थी। एक बात याद रखना, कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, लेकिन हाँ वो कारक बन सकता है, वो अहम भूमिका निभा सकता है आपको आगे बढ़ाने में। जैसे कोई होता है, साहस दिलाया रहता है, हाथ पकड़ा रहता है, तो चलने में थोड़ा सा सहारा हो जाता है। अपने आप चलने में कभी बैठने का मन कर दिया, कभी लौट गए, कभी नहीं मन कर रहा है, नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो सहारा मिल जाता है। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।